अब जरा बात ग्वादर पर भारत के प्लान सी की कर लें। ग्वादर से हम्बनटोटा तक कराकोरम से नाथुला तक गिलगिट में भी गिरगिट बने चीन पाकिस्तान। अब समंदर में रच रहे हैं सबसे बड़ी साजिश। जहाज हैं, पनडुब्बियां हैं, वो यहाँ पे उनको रख सकता है। कंधा पाकिस्तान का, गोली चीन की होगी। अवैध कॉरिडोर पर ड्रैगन की तैनाती होगी। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान तो मोहरा है, सीधे चीन से है मुकाबला। इंडिया के लिए चुनौती चीन की चक्रव्यूह माला। इंडिपेंडेंट होकर एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। चीन के चैलेंज को उसी के अंदाज में जवाब देगा भारत। तोड़ेगा चीन पाकिस्तान का घमंड। ग्वादर बनेगा बर्मुडा ट्रायंगल। अरब सागर में डूबेगा पाकिस्तान का प्लान। Sighted enemy warship. Dive, dive, dive. समंदर में साम्राज्य की साजिश होगी नाकाम।
ग्वादर के खिलाफ भारत का प्लान सी। तो चीन और पाकिस्तान इस वक्त भारत के खिलाफ समंदर में एक ऐसा साम्राज्य तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके निशाने पर सिर्फ माफ कीजिएगा भारत है। चीन अपने शियांजियांग से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है और अब रिपोर्ट यह है कि चीन ग्वादर में अपने युद्धपोत तैनात कर सकता है। ये भारत के लिए बड़ा खतरा है। चीन अपनी नौसेना को तेजी से बढ़ा रहा है, नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार कर रहा है और अब उसका दखल सीधे सीधे हिंद महासागर में है। ऐसे में सवाल है कि भारत के पास चीन और पाकिस्तान के ग्वादर प्लान का जवाब क्या है। देखिए, युद्ध में भारत की सुरक्षा को लेकर सबसे सुलगते और अहम सवाल पर यह खास रिपोर्ट। Enemy warship. Dive, dive, dive. अभी तक अपनी गली में शेर बनने वाली चीन की नौसेना अब अपने पंख फड़फड़ा रही है। जो जंगी जहाज मलक्का स्ट्रेट से आगे बढ़ते हुए 10 बार सोचते थे, अब हिंद महासागर में मंडराने की हिम्मत जुटा रहे हैं। नजरें भारत पर हैं और इस्तेमाल पाकिस्तान को किया जा रहा है। चीन अब सीधे सीधे अरब सागर में दाखिल होना चाहता है। अरब सागर, जिसे भारतीय नौसेना अपना आंगन समझती है और देश की सुरक्षा के लिहाज से ये वो संवेदनशील समुद्री इलाका है जहां भारत का दबदबा हमेशा कायम रहा है। रिपोर्ट है कि चीन की नौसेना अपने युद्धपोत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर तैनात कर सकती है, यानी मुंबई से करीब 1200 किलोमीटर और गुजरात के कांडला पोर्ट से 800 किलोमीटर दूर चीन की नौसेना तैनात रहेगी। ये देश के दो सबसे बिजी बंदरगाहों पर चीन के पहरे की तरह होगी, जो कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट कर सकती है। इंडिया की सिक्योरिटी जो है उस पूरे रीजन से लिंक्ड है और यहाँ सिक्योरिटी से मुराद सिर्फ बहुत ही नैरो सेंस में फिजिकल सिक्योरिटी नहीं और स्टेट की सिक्योरिटी नहीं, हमारे वाइटल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया के जो गल्फ कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रेड है, कॉमर्स है, कमर्शियल रिलेशनशिप है, टेररिज्म का इशू है। मामला सिर्फ टेररिज्म का मैं नैरो सेंस में नहीं कर रहा हूं, आज जो पिरेसी है इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ टेररिज्म। बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर बंदरगाह को स्ट्रेटेजिकली काफी अहम माना जाता है। शिनजियांग से ग्वादर तक 46 अरब डॉलर की लागत से बन रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC की सुरक्षा को लेकर दोनों देश परेशान हैं। लेकिन यह फिक्र परेशानी से ज्यादा भारत के खिलाफ एक ऐसी साजिश है जिसकी आशंका शुरू से जताई जा रही थी। देश की सुरक्षा को स्वाभाविक तौर से खतरा होगा और हमारे आसपास के जो इंडिपेंडेंट वाटर्स हैं, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उनमें कभी ना कभी विरोधाभास और टकराव की स्थिति पैदा होगी। अगर चाइना की नेवी ग्वादर पोर्ट पर लगा दी जाएगी, बंदरगाह पर, तो भारत की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या होगा, कैसे इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत उठाएगा, इसके बारे में देश को, मोदी जी को बताना चाहिए। हिंद महासागर में अपने युद्धपोत तैनात करके चीन भारत के खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अपने फंदे को आखिरी रूप देने में जुट गया है। अब चाइना अपनी जहाज समुद्री पोत ग्वादर में रख सकता है, पोर्ट उसके कंट्रोल में है, तो अब चाइनीज शिप्स को कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वो तो वहीं बैठे हुए हैं।
दूसरा हमारे लिए जो घाटा है कि भाई अगर कहीं फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो चाइना हमारी ऑयल सप्लाई के मुंह के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि ऑयल सप्लाई तो सारी गल्फ से आ रही है और ये गल्फ के बिल्कुल टॉप पे है। तो हमारे जो एक्शंस हैं, जो चीज हो रही है, उसके ऊपर ये इफेक्टिव कंट्रोल कर सकता है। चीन और पाकिस्तान आर्थिक रिश्तों और व्यापार को बढ़ावा देने के नाम पर जो साजिश रच रहे हैं, भारत उससे पूरी तरह अलर्ट है। ये एक बहुत टेंशन की चीज होगी और मैं समझता हूँ इस पाकिस्तान को ये बात फिर सोचनी चाहिए और वहां पे चाइनीज नेवी नहीं आ सकती। इसलिए आने के मतलब ये है पूरे क्षेत्र में एक नया टेंशन खड़ा हो जाएगा। अमेरिका, भारत, ईरान और अरब देश इस पे बहुत सीरियसली ऑब्जेक्शन करेंगे। चीन और पाकिस्तान का दावा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन को तेल आयात करने का एक सस्ता और नया रास्ता मिलेगा। चीन दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है और उसका 80% क्रूड ऑयल मलाक्का खाड़ी से होते हुए शंघाई पहुंचता है, यानी तेल के टैंकर करीब 16,000 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, जबकि ग्वादर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर ये दूरी 5,000 किलोमीटर तक घट जाएगी। साथ ही पश्चिम एशिया और अफ्रीका के बाजार तक उसको अपने उत्पाद पहुंचाने में आसानी मिलेगी। यहाँ तक ठीक था, लेकिन जब से ग्वादर में चीन की उत्पोत तैनात करने की बात सामने आई है, अरब सागर में चीन पाकिस्तान के असली खेल का पर्दाफाश हो चुका है। वहीं पाकिस्तान अब टर्की और चीन से नौसेना के लिए नए फास्ट अटैक क्राफ्ट खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिन्हें वो ग्वादर में तैनात करेगा। जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर नजर रखें, तो उसके लिए हमको अपनी सर्विलेंस बढ़ानी पड़ेगी। जो नेवी के सर्विलेंस एक्टिविटी है, दैट वुड नीड टू गो अप, एंड जहां हम पीरियोडिक सर्विलेंस करते थे, अब कंटिन्यूस सर्विलेंस करने की जरूरत पड़ सकती है। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसे डेवलप होती है, उसके हिसाब से सर्विलेंस कैन बी स्टेप्ड अप। तो ये है कि हिंदुस्तानी एसेट यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगी। वैसे अरब सागर में चीनी नौसेना के जंगी जहाजों की तैनाती न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका के हितों के लिए भी बड़ा खतरा है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि अरब देशों से तेल की सप्लाई पर चीन की परछाई भी पड़े। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होकर अपने मुफाद को डिसाइड करे कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, कन्फर्टेशंस में है या कोऑपरेशंस में है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव पर है या अमेरिका के साथ लग के है, इजराइल के साथ जाने से है या हमें अरबों के जो जेन्युइन गिरबांस हैं जो उसके साथ आइडेंटिफाई करने से है। तो मेरे ख्याल से बॉल जो है वो इंडिया के कोर्ट में है, यहाँ के हुकूमत के कोर्ट में है कि वो किस तरह से डिसाइड करती है कि फ्यूचर ऑफ कोर्स एक्शन क्या होगा। यानी अरब सागर में चीन और पाकिस्तान से इस बार खतरा बड़ा है। साजिश गहरी है और नियत तो कभी ठीक थी ही नहीं, लेकिन इसकी तोड़ भारत के पास तैयार है। चाइना हर प्रकार से हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है, लैंड बॉर्डर से भी और सी बॉर्डर से भी, और चाइना इसको हमेशा ही डिनाई करता रहा है और कहा है कि ये सीपीईसी जो है प्योरली कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए है, ट्रेड के लिए है, आपके सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में कनेक्टिविटी के लिए है। लेकिन हिंदुस्तान को साफ तौर पे नजर आता था कि इसके अलावा असली मकसद है हिंदुस्तान को बड़े प्रकार से घेरने के लिए।